वेलकम टू नेक्सस। मैं तरुण बब्बर आज आप लोगों को सिखाऊंगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? बट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाता हूं उसके नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए होते हैं, आप लोग डाउनलोड करके उसको जो है पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे जो है 3 होते हैं। किसी भी कंपनी में 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, सेकंड इज मिडल लेवल मैनेजमेंट, थर्ड इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। हर कंपनी में 3 ही होते हैं लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सारे सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, लाइक कंपनी का सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट का भी एक वर्ड है। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि जो उनसे भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनका काम क्या है? दूसरों से काम करवाना। तो उसके लिए उनको जो है एकदम ठंडा रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इसका मैंने वर्ड बनाया है बर्फ, BARAF। क्या वर्ड बनाया है? बर्फ, BARAF। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम बी। क्या होता है कि बेसिक टास्क, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट का सबसे मेन काम क्या है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है कि उसके नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको आपस में इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट करना। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको आपस में इंटीग्रेट करना है एंड कोऑर्डिनेट करना। तो बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। हम कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। फर्स्ट आता है बी से आता है बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब मिलाना, इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट होता है कि सब मिलकर जो है काम करेंगे तो इजीली वे में ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव होंगे। तो बी इज बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। Basic task is to integrate and coordinate the activities of different department. Okay. Second is बर्फ है, BARAF, B हो गया। Second is A से हमारा क्या होता है कि अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एनवायरमेंट में। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? सबसे पहले अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट को जो है सारा एनालाइज करते हैं, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली ही वो अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। ओके, नाउ तो हम कर रहे हैं ए से क्या होता है? एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट। वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। उसका जो है कंपनी के सर्वाइवल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, ए इज एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। फर्स्ट क्या था? बी से क्या आता है? बेसिक टास्क। क्या होते हैं बेसिक टास्क? इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। क्लियर? ए से मैंने बताया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एनालाइज करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को और उसका इंपैक्ट देखते हैं अपनी कंपनी के ऊपर। तो एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। Analyze business environment and its implication on the survival of the firm. Now, बर्फ BAR से क्या होता है हमारा? रिस्पॉन्सिबल। जो सा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिस्पॉन्सिबल होता है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक कंपनी जो सर्वाइव करेगी तो उसके सर्वाइव करने का मेन जो भी होता है किसके ऊपर होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, क्योंकि कंपनी को रन करना हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है। तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट हमने किया था बी इज बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। क्लियर? सेकेंड इज ए इज
एनालाइज बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है एनवायरनमेंट में, मैनेजमेंट क्या करता है, एनालाइज करता है बिजनेस एनवायरनमेंट को एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्या आता है हमारा आर इज रिस्पॉन्सिबल। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। BARA, A इज एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, लाइक मैनेजमेंट जो है ये भी देखता है कि उसकी कंपनी में क्या क्या काम हो रहे हैं और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अभी हमने देखा था कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमारी कंपनी के ऊपर, इस पॉइंट में हम करेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होना एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो ए इज एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की एक्टिविटीज देखना और उसका इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ेगा, कौन देखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। हम कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस में आता है बर्फ, BARAF। बी से बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ए से हमने क्या, एनालाइज करता है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। आर से रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट किसके लिए, वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ BARA, ए से क्या है, एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी, एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो बर्फ BARAF। एफ में क्या है कि सबसे मेन काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का एफ ही होता है। एफ क्या है, फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी कंपनी के लिए गोल्स बनाते हैं एंड स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसको अचीव करने के लिए। फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। तो ये थे हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस, दैट इज बर्फ, BARAF। ओके, BARAF। बी से क्या होता है हमारा, बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ए से क्या होता है, एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को एंड इट्स इंप्लीकेशन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, फर्म के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। आर से क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर एंड सर्वाइवल के लिए कंपनी की। ओके, नेक्स्ट ए से एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, लाइक रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस की एक्टिविटीज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। गॉट इट। लास्ट पॉइंट इज एफ में सबसे मेन पॉइंट, दैट इज फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। ओके, ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस थे। ओके, सेकंड आते हैं हमारे मिडल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप लेवल से नीचे आता है और लोअर लेवल से ऊपर आता है, ठीक है। तो इट मींस टॉप लेवल जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देगा वो देगा मिडल लेवल को, और लोअर लेवल के काम के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन है, मिडल लेवल। और लोअर लेवल क्या करता है, जो भी उनकी कमियां होती है किसको बताता है, मिडल लेवल को। मिडल लेवल क्या करता है कि उसको पास ऑन करता है टू दी टॉप लेवल। ओके, मिडल लेवल में आते कौन है, सबसे मेन बात, मिडल लेवल मैनेजमेंट में आते कौन है, उसमें आते हैं सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर। एक और मेन पॉइंट, दैट इज प्लांट सुपरिटेंडेंट, पूरे प्लांट का सुपरिटेंडेंट, ठीक है, वो आता है हमारा किसमें, मिडल लेवल में। ध्यान रखना, प्लांट सुपरिटेंडेंट, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट आएगा हमारा किसमें, लोअर लेवल में, प्लांट सुपरिटेंडेंट आएगा हमारा मिडल लेवल में। प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडल लेवल में और सुपरिटेंडेंट लोअर लेवल में। तो अब हम बात कर रहे हैं मिडल लेवल। मिडल लेवल में सारे डिपार्टमेंट्स के मैनेजर आते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे इसके फंक्शंस, किसके, मिडल लेवल मैनेजमेंट के। तो मिडल लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, मिडल लेवल मैनेजमेंट जो है इंप्लीमेंट करता है प्लान्स डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप लेवल ने जो भी प्लान्स बनाए हैं उसको जो है इंप्लीमेंट करेगा। तो इंप्लीमेंट द प्लान्स डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, इंप्लीमेंट द प्लान्स डेवलप्ड बाय
टॉप मैनेजमेंट। इसके लिए वो क्या करता है, उन प्लान्स को कैरी आउट करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है। मिडल लेवल मैनेजमेंट में टॉप लेवल ने जो प्लान्स बनाए हैं उसको कैरी आउट करने के लिए वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज सबसे पहले आता है इंटरप्रेट द, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उसको लोअर लेवल पे इंटरप्रेट करना लाइक कैरी आउट करना। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाई है उसको लोअर लेवल पे इंप्लीमेंट करना, तो इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। पॉलिसीज के बाद क्या है कि वो ये देखते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स की जरूरत है वो अवेलेबल है या नहीं है। अब उन पॉलिसीज को कैरी आउट करने के लिए, प्लान्स को कैरी आउट करने के लिए वर्कर्स चाहिए, तो एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, कि उनके डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स की जरूरत है वो अवेलेबल है या नहीं है। फर्स्ट आया था इंटरप्रेट पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, सेकंड है एंश्योर दैट द डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल, कि उनके डिपार्टमेंट में नेसेसरी वर्कर्स अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, आगे अब जब वो ये देख लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के उनके डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स की जरूरत है वो अवेलेबल है या नहीं है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, उनको जो है मिडिल लेवल क्या करता है, उनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करता है। असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज। ओके, सबसे पहले क्या किया, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई उसको इंटरप्रेट किया। सेकंड पॉइंट में क्या किया था, फर्स्ट में इंटरप्रेट किया, दूसरे में एंश्योर किया। क्या एंश्योर किया कि उसके डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स की जरूरत है वो अवेलेबल है या नहीं है। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल दैट इज वर्कर्स। ठीक है, थर्ड में क्या, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज असाइन की। असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम, असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद जब उनको ड्यूटीज दे देगा, जैसे मैंने अगर किसी को ड्यूटी दे दी तो मैं उसको काम को पूरा करने के लिए क्या करूंगा, मोटिवेट। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, ड्यूटीज देने के बाद उसको मोटिवेट करना, मोटिवेट करने के बाद कोऑपरेट करना। ड्यूटीज देना, मोटिवेट करना, कोऑपरेट करना। कोऑपरेट करना किसके लिए, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज, जिससे क्या पूरी कंपनी की जो है फंक्शनिंग जो है अच्छे से हो सके। ओके, तो आज हमने अभी क्या किया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सबसे मेन काम क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए हैं उसको जो है कैरी आउट करना। कैरी आउट करने के लिए हमको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट इज पॉलिसीज, इंटरप्रेट दी पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। सेकंड देखते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में जितने वर्कर्स की जरूरत है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो अवेलेबल हैं तो उनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट करने के बाद क्या करेंगे, कोऑपरेट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन एंटरप्राइज। ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। क्लियर? नाउ थर्ड वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट हमारा क्या आता है, लाइक सुपरवाइजर, जो उनसे बिल्कुल लोअर लेवल पे, जो वर्कर्स के ऊपर कौन होता है, हमारा सुपरवाइजर, जैसे मैंने बताया था सुपरिटेंडेंट, वो आता है हमारा लोअर लेवल में। तो अब लोअर लेवल में हमारे आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, मेन तो यही दोनों है। ठीक है, अब हम करेंगे इसके फंक्शंस। अब क्या है कि हर कोई वर्कर्स को क्या मानता है, देखो इसका वर्ड क्या बनाया, बहुत मजेदार, दैट इज ओ पापी। वर्कर्स को हर कोई क्या मानता है कि ये लोग काम करेंगे नहीं, ये तो पापी है, हमारी कंपनी के लिए। तो ये क्या है, ओ पापी। ठीक है, ओ से क्या आता है हमारा, ओ से फर्स्ट इज, अब सुपरवाइजर, लाइक सुबह सुबह मॉर्निंग में गया, सुपरवाइजर गया, उसके अंडर में 25 वर्कर है। अब वो 25 वर्कर में सुबह सुबह जाते ही जो है क्या काम करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स के काम को जो है ओवरसी करेगा, मतलब देखेगा, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। ये फर्स्ट पॉइंट है, क्लियर, पूरा खत्म, फिनिश। ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। ओ से क्या आता है, ओवरसी, मतलब देखेगा लोगों के काम को, वर्कर्स के काम को। ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। अब पी से क्या करेगा, अब वर्कर्स को सुबह सुबह गया है तो पूरे दिन काम करना है, तो उनके लिए क्या बनाएगा, एक प्लान बनाएगा। प्लान बनाएगा ना कि वो वर्कर्स क्या काम करेंगे, तो दैट इज, इसमें आता है प्लान दी एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर, प्लान दी एक्टिविटीज ऑफ द वर्कर। ओ से क्या किया, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के एफर्ट्स को ओवरसी करेगा।
पी से प्लान करेगा, किसके लिए? वर्कर्स के लिए। नेक्स्ट इज ए से क्या आता है? अब वर्कर्स को जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है उनको अरेंज करना, अरेंजमेंट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ओ से क्या था हमारा? ओ से क्या था? ओ से हमने किया था ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। पी से क्या किया? प्लान, किसके लिए? वर्कर्स के लिए। ए से क्या किया? असाइन करते हैं क्या? टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, उनको जो भी जरूरत पड़ती है, असाइन नेसेसरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब है दो पी, डबल पी, ठीक है। दोनों पी से प्रोवाइड है, एक में तो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एक में हम क्या है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और दूसरे में हमारा पी से क्या आता है? उनको एक गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। एक में आता है उनको जो है क्या करना? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना। सेकंड में क्या आता है? उनको एक गुड वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करना। प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करना? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दूसरे पी से प्रोवाइड करना गुड वर्किंग कंडीशन। लास्ट इज आई में क्या है कि अब आई सुपरवाइजर आया तो वो क्या करेगा? इसे इंटरेक्ट करेगा एक्चुअल वर्कफोर्स से, इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर। उसको क्या करेगा? इंस्ट्रक्शंस देगा। इंटरेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा, इंटरेक्ट करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा। गॉट इट? नाउ ओ पापी, हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट का वर्ड क्या है? ओ पापी, ओ पी ए डबल पी आई, ठीक है, पापी। और आप में से कुछ बच्चे इसको क्या पढ़ेंगे? पप्पी, पापी है ये, पापी। ओ से हमारा क्या आएगा? ओ से आएगा ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, वर्कफोर्स के एफर्ट्स को देखना। पी से प्लान बनाना उनके लिए। ए से असाइन करना क्या? टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। फिर पी, दोनों पी से प्रोवाइड है, एक में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दूसरे पी से गुड वर्किंग कंडीशन। आई से इंटरेक्ट, किससे? वर्कर से। सुपरवाइजर करेगा इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स और उनको क्या करेगा? पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर। क्या करेगा? पास ऑन इंस्ट्रक्शंस टू द वर्कर। ओके, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ये अभी तक हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर ही कर रहे हैं, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12th। ओके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, उसका हमने आज टॉपिक किया, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। क्लियर? अभी हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं, शायद रिवीजन की रखें, उसमें हम रिवीजन करेंगे। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है सबका रिवीजन बहुत जरूरी है, वरना आप लोग भूल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम जो है चारों टॉपिक को एक ही क्लास में रिवाइज कर लें। वो वीडियो बहुत जरूरी होगी क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, जितना भी अभी तक किया है सारा रिवाइज करना, सारे टॉपिक्स लाइक फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लेवल्स, ऑब्जेक्टिव्स। 4 टॉपिक, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लेवल्स एंड लास्ट इज ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय बाय।